नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नितिन शर्मा, कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर से। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं और आम बोलचाल की भाषा में नज़ला या नाक की एलर्जी भी कहते हैं। क्या होता है एलर्जिक राइनाइटिस? हमारी नाक की अंदरूनी परत, जिसे हम नेज़ल म्यूकोजा भी कहते हैं, ये उसकी सूजन है। ये एक आईजी मीडिएटेड रिएक्शन होती है, जो कई तरह के सेल्स होते हैं जो कुछ एलर्जेंस यानी कारकों के कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्शन करते हैं और कई प्रकार के सिम्टम्स पैदा करते हैं। लक्षण मुख्य रूप से नाक में इचिंग होना यानी कि खुजली होना, छींके आना यानी कि स्नीजिंग होना, नाक से पानी आना या कभी कभी नाक बंद होना भी है। कभी कभी इसमें कान भी प्रभावित होता है। नाक और कान को जो जोड़ने वाली जो ट्यूब होती है, जिसे हम यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं, उसमें भी सूजन के कारण ब्लॉकेज हो जाता है। उसके कारण कान में पानी भर जाता है और सुनने में कमी आ जाती है। इसे हम ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन भी कहते हैं। इसके अलावा आँखों में जलन आ सकती है, आँखें लाल हो सकती हैं, आँखों से पानी आ सकता है। कभी कभी आँखों के नीचे काले धब्बे भी हो सकते हैं। इसका इलाज क्या है? कई बार ये सोचकर कि एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट या इलाज नहीं है, लोग दिखाने के लिए हॉस्पिटल में आते ही नहीं हैं। उनको लगता है इसको ठीक नहीं किया जा सकता, जबकि ये सत्य नहीं है। एलर्जी को आज हम बहुत अच्छे तरीके से दवाओं से और नेज़ल स्प्रे से कंट्रोल में ला सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट मुख्यतः एलर्जन को अवॉइड करना, यानी कि जो कारक हमको परेशान कर रहे हैं, जिनसे हमें एलर्जी हो रही है, उनसे हमें दूर रहना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। दूसरा, कई तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनसे हम इसको अच्छे से कंट्रोल में ला सकते हैं। ये दवाइयाँ दो तरह की होती हैं। पहली होती है ओरल मेडिसिन्स, जिन्हें हम मुँह से लेते हैं। दूसरी होती है नाक में दिए जाने वाले स्प्रेस। ओरल मेडिसिन्स, लोगों को लगता है कि इसको लेने से सिडेशन होगा यानी कि नींद आएगी, जबकि ये सत्य नहीं है। आजकल उपलब्ध दवाएं ज़्यादातर नॉन सिडेटिंग है, इनको खाने से कोई नींद नहीं आती है। इनको हमें दिन में केवल एक ही बार लेना होता है। दूसरा, नाक में दिए जाने वाले स्प्रे यानी कि इंट्रानेज़ल स्प्रेस। ये दो तरह के होते हैं। पहला स्टेरॉइड बेस्ड, दूसरा एंटीहिस्टामिनिक यानी एंटी एलर्जिक स्प्रेस। हम जनरली दोनों ही यूज़ करते हैं और कई बार कम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं। इनको सही तरीके से यूज़ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये तरीका हम अच्छे से सिखाते हैं, जिससे जनरली मैक्सिमम लोगों में अच्छा रिजल्ट देखा गया है। एलर्जिक राइनाइटिस का क्या इम्पोर्टेंस है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर ये छोटे बच्चों में होती है तो उनको बार बार प्रॉब्लम होने के कारण स्कूल मिस होता है, उनके एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है, उनके मार्क्स कम हो सकते हैं। यही प्रॉब्लम अगर ऑफिस गोइंग लोगों के अंदर है तो उनको बार बार छुट्टी लेनी पड़ेगी, सिम्टम्स के कारण लीव्स पे उनको रहना पड़ेगा। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी उपचार के लिए निदान करके आना बहुत ज़रूरी है। आगे चलकर ये बीमारी अस्थमा में भी कभी कभी कन्वर्ट हो जाती है और इसके कारण नाक में मस्से, जिसको हम नेज़ल पॉलिप्स बोलते हैं, वो बीमारी भी हो सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस सबसे कॉमन एलर्जी है। ये दुनिया के 20 से 30% लोगों में पाई जाती है। अस्थमा के लगभग 50 से 60% केसों में एलर्जिक राइनाइटिस देखी गई है और एलर्जिक राइनाइटिस के 50% केसों में अस्थमा भी देखा गया है। और ये एक वंशानुगत रोग भी है। लगभग 30 से 40% लोगों में ये एक फैमिली में रन करता है।